अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पाकिस्तान में जी कोई भी क्रिकेटर अगर कमीज शलवार पहन लेता है तो वो खुद को यही समझता है कि वो इमरान खान नियाजी बन गया है। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। इमरान खान होना, इमरान खान जैसा होना ये कोई आम बात नहीं है। शाहिद खान अफरीदी जो शायद कमीज शलवार पहनते हैं तो वो समझते हैं कि वो भी इमरान खान जैसे बड़े लीडर बन गए हैं, या उन्होंने भी कोई एनजीओ बना लिया है तो वो भी इमरान खान जैसे बड़े लीडर हैं, या उन्होंने लंबे छक्के मारे हुए हैं तो वो भी कोई बड़े लीडर कहलवाने के हकदार हैं। लेकिन क्रिकेट और चीज है, लीडरी और चीज है। और शाहिद खान अफरीदी पता नहीं किन के हाथों में खेल रहे हैं, और पाकिस्तानी उनसे मोहब्बत करते थे, मोहब्बत करते हैं, लेकिन लगता ही है कि उन्होंने अब ये बेड़ा उठा लिया। वो जो जैसे वो कासिम अली शाह था ना, भरम बना हुआ था। कासिम अली शाह ने भी किसी जगह पर बैठ कहा था मेरे करोड़ों में फॉलोवर हैं, मैं रोक लूंगा इमरान खान को, मेरे करोड़ों में फॉलोवर हैं। फिर क्या हुआ था शाह साहब का? तो अब अफरीदी साहब आए, उन्होंने कहा कि चलो ये जो है जरा मैं वो स्पेस कवर करता हूं इमरान खान वाली। तो बहरहाल वो पिछले कई दिनों से तनकीद की जद में है। आज एंकर इमरान रियाज के साथ भी उनकी झड़प हुई, और एंकर इमरान रियाज फिर किसी को कहां जाने देती है। एंकर इमरान रियाज ने जी एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि शायद अफरीदी को कौम ने सर आंखों पर बिठाया, मगर उन्होंने मुल्क लूटने वालों से लेकर मैंडेट चोरी करने वालों तक को मुबारकबादें दी। लोगों ने बर्दाश्त किया, मगर जब अपनी मकबूलियत की धुन में मगन शाहिद खान अफरीदी ने पाकिस्तान के सबसे बड़े अवामी लीडर पर खुलकर तनकीद करना शुरू की तो लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी की तरह उनसे कम तर और उनसे बेहतर स्टार्स मौजूद हैं जो आज भी मुख्तलिफ अंदाज में खुद को आवाम से जुड़े हुए हैं। इन सब की भी अपनी अपनी सियासी सोच है, मगर इनमें से किसी ने भी अवाम की दिल आजारी नहीं की। मगर शाहिद अफरीदी की नजरें शायद किसी और टारगेट पर मरकूज है। ओहदों के असूल के लिए इज्जत दाव पर लगाना एक हीरो को जेब नहीं देता। अगर बोलना ही था तो शाहिद अफरीदी को निजाम और जबर के खिलाफ बोलना चाहिए था, ताकि जिन लोगों ने उसे प्यार दिया उनकी मोहब्बतों का हक अदा होता। मगर लाला ने हमेशा गलत शॉट खेलकर खुद को आउट करवाने की रवायत बरकरार रखी, और फिर इसके मुकाबले में शाहिद खान अफरीदी भी आए मैदान में। उन्होंने इमरान रियाज को इसका दिया जवाब। शाहिद अफरीदी ने कहा लाइक, रीट्वीट, व्यूज वगैरह के चक्कर में सच और झूठ में फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। एक सहाफी और ट्रोल में यह ही फर्क होता है कि सहाफी तहकीक करता है, बहुतान तराशी सबसे आसान काम है। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं कि इमरान भाई मेरे रोल मॉडल थे, जिन्हें देखकर मैंने क्रिकेट शुरू की, वरना मैं क्रिकेटर ना होता। झूठ और प्रोपेगेंडा की वजह से ना मेरा मौकफ बदलेगा और ना ही इससे तहरीक इंसाफ या इमरान खान की कोई खिदमत होगी। फिर इसके जवाब में जनाब एंकर इमरान रियाज फिर आए, फिर उन्होंने एक बाउंसर मारा। वो कहते हैं मोहतरम शाहिद अफरीदी साहब, आपकी मजबूरी देखते हुए आप पर तरस आ रहा है। काश आप में जुल्म के खिलाफ बोलने और सच का सामना करने की जुर्रत होती। काश आप छोटे मोटे दुनियावी फायदों के हसूल के बजाय अपने उस मुकाम पर इक्तफा करते जो अल्लाह ताला ने आपको आवाम की नजरों में अता किया। मैं आज भी मायूस नहीं हूं, उम्मीद है आप एक दिन जरूर समझ जाएंगे। और शाहिद अफरीदी साहब पर पिछले कई दिन से बड़ी तनकीद हो रही है, और उनका आज हमें सॉफ्टवेयर भी अपडेट होता हुआ नजर आया। लेकिन बहरहाल ये चीजें तो चलती रहती हैं। काजी फाइज ईसा साहब जी ऐसे भागे हैं। वो बड़े लोग कहते थे कि काजी जैसा जज पैदा ही नहीं हुआ, काजी जैसा जज आया ही नहीं, काजी जैसा जज आना ही नहीं है। क्या जज है? और ये आज मैं भी मान गया हूं कि वाकई काजी जैसा जज आया ही नहीं है। काजी जैसा जज हो सकता है आए ही ना, किसी को बड़ी मेहनत करनी पड़े। और क्या जज है काजी साहब। देखिए सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं आइन ये कहता है कोई भी सरकारी अफसर जज नहीं लग सकता, तो फिर कैसे एक कर्नल
जज लग सकता है और सिविलियन की जिंदगी का फैसला कर सकता है। आइन के मुताबिक एक वकील होता है, वकील प्रैक्टिस करता है और उसके बाद वो जुडिशरी का एग्जाम देता है, वो सिविल जज लग जाता है, या इसी तरह से एक सिलेक्शन कमेटी आप कह ले होती है, जो वकील होते हैं, सीनियर वकील होते हैं, उनको जज नॉमिनेट किया जाता है हाई कोर्ट का, और फिर हाई कोर्ट से होते हुए वो जज सुप्रीम कोर्ट में आता है। एक तरीका कार है और वो लोगों की जिंदगियों का फैसला करते हैं। लेकिन ये और वो सरकारी अफसर नहीं होते, इससे पहले वो सरकारी अफसर नहीं होते जज बनने से पहले। अच्छा, लेकिन ये जो कर्नल साहब है, ये जो कर्नल ब्रिगेडियर जज बने हुए हैं, ये फौजी अदालतों के, ये तो सरकारी हैं, सरकारी अफसर हैं। आइन के मुताबिक तो ये जज हो नहीं सकते। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब, कौन बताए उनको, उनसे अच्छा कौन जानता है। वो तो कहते हैं कि ये जो किताब है ना आइन की, ये मेरे लिए कुरान से अफजल है, ये ऐसी किताब है और मैं तो आइन की किताब को समझता हूं, किसी और को नहीं समझता। और वो टक्कर देने वाला एस्टैब्लिशमेंट को जज काजी फाइज ईसा आज भाग गए। वो जो बेंच बना फौजी अदालतों की जो समाअत होने जा रही है, फौजी अदालतों के हवाले से वैसे तो बेड़ा गर्क कर दिया ना सरदार तारक साहब ने, कि वो स्टे ही उठा लिया, वो जो कलअदम की हुई थी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने, तो इन्होंने वो बहाल कर दिया। हालांकि वो भी टेक्निकली बहाल, टेक्निकली अगर उसको देखा जाए तो एक 5 जज ने कलअदम किया था और 6 जजों का बेंच था, और उसमें से एक ने मुखालफत की थी, 5 ने फिर दोबारा फौजी अदालतों को बहाल किया। तो ये इस तरह 6 जजों ने कलअदम किया, 5 ने बहाल किया। तो ये टेक्निकली तो ये फिगर नहीं बनता। बहरहाल पाकिस्तान में ऐसे ही चलता है। तो अब जब ये जो बेंच बना है, बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल है, और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा है, और जस्टिस इरफान सआदत। बंदा पूछे काजी साहब कहां पे हैं? बहुत बड़ा केस है ना, शायद पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा केस कि फैसला होगा कि आम पाकिस्तानी, उनकी तकदीर का फैसला फौजी जर्नैल करेंगे, फौजी करनैल करेंगे, कौन करेगा? तो इतना बड़ा केस, काजी साहब भाग गए जी। अच्छा जी, पीटीआई ने वो जो एक इंतजार किया जा रहा था ना कि पीटीआई मैदान में आएगी, पीटीआई जो है वो मुनज्जम होगी और इनसे जो मैंडेट है वो छीनेगी। लिहाजा इस सिलसिले में आज पीटीआई ने कुछ बड़े फैसले किए, तगड़े फैसले किए हैं, और कोर कमेटी का इजलास हुआ है। तहरीक इंसाफ 30 मार्च को इस्लामाबाद में पहला जलसा करेगी। अच्छा, तहरीक इंसाफ 21 अप्रैल को कराची में रैली निकालेगी। कराची में रैली इंतखाबी धांधली के खिलाफ जाएगी। कराची में रैली में शिरकत के लिए दीगर हमख्याल जमातों के साथ रब्ता किया जाएगा। और तहरीक इंसाफ का यौम पाकिस्तान पर तकरीब मनाने का फैसला, खासतौर पर जो बड़े फैसले हुए हैं ना, कि अब भरपूर तहरीक चलाई जाएगी, सर तोड़ कोशिश की जाएगी और मुजाहमत की आखिरी हदें पार की जाएगी। दमादम मस्त कलंदर होगा, धरना देना पड़ा, लॉन्ग मार्च करना पड़ा, मिलियन मार्च करना पड़ा, जो भी करना पड़ा, अब किसी सूरत कोई मुफाहमत नहीं होगी, बल्कि खुल खुला के मुजाहमत होगी। तो ये चीजें आज पीटीआई ने डिसाइड की हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी वलीअहद, जिनसे आर्मी चीफ चंद दिन पहले मिल के आए हैं, चंद दिन पहले, खबर बड़ी अहम है और उम्मत मुसलमान के लिए तो मैं समझता हूं ये सीना चीर देने वाली खबर है। जो कुछ गजा के अंदर हो रहा है, कोई 160 से ऊपर दिन हो गए, बेशर्म हम मुसलमान, शर्म नाम की हमें कोई चीज ही नहीं है। अपने आप का वो हम आप तो वो जो होता है ना आईना, उसके अंदर भी अपनी शक्ल देखने पे गवारा नहीं करता। इतने बेशर्म, 57-58 मुल्क, छोटा सा मुल्क थप्पड़ मार रहा है हमें, कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। चलें, महसूस तो करते हैं, चलो दिल में तो कहते ही है ना कि वो इसराइल वाले जो है वो जालिम है। इधर देखिए, इसराइल और सऊदी अरब में ताल्लुकात की बहाली में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन बहुत जल्द वो कहते हैं कि सऊदी अरब के साथ जो है वो मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, जिसमें इसराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात की बहाली पर काम तेज होगा, और बहुत जल्द जो है वो सऊदी अरब इसराइल को एक स्टेट के तौर पे एक्सेप्ट कर लेगा और उनके साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू कर देगा, जैसे यूएई ने किए हुए हैं, जैसे बहरीन और बाकी मुल्कों ने किए हुए, मराकश वगैरह ने। तो ये हो रहा है मक्का मदीना वहां पे या सऊदी अरब में। वो जो कहते हैं कि हम मुसलमानों के क्या कहते हैं लीडर हैं, उम्मत को चलाने वाले हैं,
وہ محمد بن سلمان صاحب، اینٹنی یہ امریکی وزیر خارجہ کہہ رہا ہے، اینٹنی بلنکن اسرائیل کے دورے پہ آیا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ دوسری طرف جی مودی صاحب، وہ بھی ایک انتہائی فیشسٹ لیڈر، یہ اور بات ہے کہ وہ لگتا یہ ہے کہ اس دفعہ بھی ایک بڑی لیڈ سے وہ بھارت کے اندر جیت جائیں گے۔ اروند کیجریوال ایک بڑا تگڑا بندہ، ایک میں سمجھتا ہوں انتہائی قابل، جس نے جو پہلے دہلی کے اندر جیتا 3 دفعہ، پھر وہ پنجاب کے اندر بھی جیت گیا، لیکن مودی سرکار کو اب ان سے اتنا خطرہ ہے کہ کل ان کو گرفتار کرا دیا وہ شراب کی پالیسی کے اندر، اور آج اروند کیجریوال کا وہ جو ریمانڈ ہوتا ہے وہ بھی منظور ہو گیا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ گیٹس اروند کیجریوالز کسٹڈی ٹل مارچ 28 ان لیکوڈ اسکیم۔ تو 28 مارچ تک ان کا جناب جو ہے ٹرائل مل گیا ہے کہ وہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے قبضے میں رہیں گے، ان کی کسٹڈی میں رہیں گے۔ اچھا، اروند کیجریوال نے بڑا تاریخی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ ایک تو انہوں نے اپنی رہائی کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، وہ بھی انہوں نے وہ جو اپلیکیشن تھی وہ واپس لے لی، اور انہوں نے جو بیان دیا، انہوں نے کہا میں جیل میں رہوں یا باہر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے اپنی زندگی ملک کے لیے وقف کر دی ہے۔ انہوں نے کہا میں اپنے ملک کی خاطر لڑوں گا، میں اپنے ملک کی خاطر مروں گا، میں اپنے ملک کی خدمت کروں گا، ان مودیوں سے میں نہیں ڈروں گا، اور میں جیل میں رہوں یا باہر، میں نے خدمت قوم کی کرنی ہے، یہ جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کر لیں۔ تو یہی حال وہ مودی صاحب نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر تو وہ لیڈروں کو، عوامی لیڈروں کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، وینڈٹ چھین لیتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتے، پڑوسی ہیں وہ اتنا آگے نکل گئے، ہم اتنا پیچھے رہ جائیں، ہم نے ایسے لیبل لگوایا دنیا کی بڑی جمہوریت، ہم نے کیا کرنا ہے، چھوڑو، اور وہ وہاں پہ بھی یہی کام شروع ہو گیا۔